हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस इसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो, इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स और ये इक्वल तभी होते हैं जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पर ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा और फिर आराम से हम एक्स एंड वाई फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस x अपॉन 3 प्लस 1 एंड y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 1 अपॉन 3, देयरफॉर x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये इक्वल होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, एंड y माइनस 2 अपॉन 3 ये इक्वल होगा 1 अपॉन 3 के। और इसका रीज़न अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सिंस ordered pairs are equal, therefore their corresponding elements will also be equal। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ordered pairs are equal only when their corresponding elements are equal। ठीक, तो हमने ये लिख दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंस x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, देयरफॉर x अपॉन 3 हो जाएगा, 1 जाएगा उस साइड, फाइव अपॉन 3 माइनस 1, एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा और ये 2 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक, अब 3 से हम 3 कैंसिल कर सकते हैं तो x आ जाएगा 2। क्लियर? और ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे इसके y के लिए। y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब देखो, ये माइनस का उधर प्लस चला जाएगा, ये अपनी जगह पे है, माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो दोनों आंसर्स को एक साथ लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, और ये है आंसर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। If set A has 3 elements and set B is this, find the number of elements in A cross B। तो जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसे, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो एलिमेंट्स होते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल 3 इंटू 3 यानी 9, और 9 इसका आंसर होगा। तो हम लिखेंगे कि number of elements in set A कितने? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं? तो देखो, सेट B है ये, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, साफ दिख रहे हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ये होगा सिंपली 3 इंटू 3 यानी 9, और ये हमारा आंसर है। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 है और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, 3 इंटू 3 9, और ये हमारा आंसर है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है,
एंड दिस इज़, ये अच्छा लग रहा है देखने में क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मूला समझ आ रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये सॉल्यूशन बेटर लग रहा है। एंड नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास एक सेट है G, एक H, और हमने G क्रॉस H एंड H क्रॉस G यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। ऑलराइट, तो G है 7 8, H 5 4 2, तो G क्रॉस H। तो देखो जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, तो यहाँ पे G और H के एलिमेंट्स आएंगे लेकिन उसी ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में यहाँ पर लिखा है। तो ये G पहले है और H बाद में है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उसमें G के एलिमेंट्स पहले आएंगे और H के बाद में आएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हर किसी के साथ पेयर बनेगा, तो 7 का 5 के साथ बनेगा तो ये होगा 7 5, फिर 7 का 4 के साथ और 7 का 2 के साथ, ठीक। फिर 8 का 5 के साथ बनेगा, फिर 8 का 4 के साथ, फिर 8 का 2 के साथ। देखो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, पहले 7 5 लिख दो, फिर 8 5 लिख दो, यानी पहले इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपस में इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि पहले आप 5 लिखो, पहले 5 लिख दो और फिर 7 लिख दो, नो। ये ऑर्डर पेयर का ऑर्डर वही होना चाहिए जो ऑर्डर यहाँ पर इनका है, पहले G फिर H, तो पहले G के एलिमेंट फिर H के एलिमेंट। और अब फाइंड करते हैं H क्रॉस G, तो क्या होगा, अब H के एलिमेंट्स पहले आएंगे, 5 7, ठीक है, ध्यान रखना। तो 5 का पहले 7 के साथ है, फिर 5 का 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, 4 7, ध्यान रखना पहले H का एलिमेंट आएगा फिर G का, H और G, और 4 8, फिर 2 7 एंड 2 8, और ये आ चुका है हमारा आंसर, ठीक। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन 4 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, जो फॉल्स है उसको फिर करेक्ट करके लिखना है, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखो, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर P ये है Q ये है तो P क्रॉस Q ये होगा, विच इज फॉल्स, साफ दिख रहा है। और अब हमने बताना है कि इसका ट्रू क्या है, तो नाउ P इज MN Q NM, तो P क्रॉस Q क्या होगा, तो इसके हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। तो M का N के साथ होगा ऑर्डर्ड पेयर पहले, फिर इसका इसके साथ बनेगा, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ, ओके। एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है। सेकंड है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स A क्रॉस B, then A क्रॉस B is a non-empty set of ordered pairs x y such that this। अगर A और B में कोई एलिमेंट अगर है, और नॉन एम्प्टी का मतलब है कि एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो A क्रॉस B में भी कुछ ना कुछ होगा और इस तरह से होगा। ये तो ट्रू है, क्योंकि देखो उन्होंने तो ये डेफिनेशन ही दे दी है A क्रॉस B की, तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये ट्रू है, ओके। और हमने केवल ट्रू या फॉल्स बताना है, फॉल्स में करेक्ट लिखना है, ट्रू में ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ आ गया कि ट्रू है
तो सीधा ट्रू लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। देखो, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है, हम एक्स वाई लिखते हैं और फिर हम इज सच दैट एक्स पहले को बिलोंग करता है और वाई बाद वाले को। ये डेफिनेशन होती है ए क्रॉस बी की, और ये बेसिकली वही लिखा है कि एक्स वाई सच दैट दिस, तो ये ट्रू है, ठीक है। और वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आप ही के लिए लिख रहा हूँ। और थर्ड देखो, अगर ए ये है, बी ये है, तो ये ऐसा होता है, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो अभी हम करेंगे प्रॉपरली, लेकिन आप देखो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए ये होता है क्या? देखो, किसी का फाई के साथ में इंटरसेक्शन हमेशा फाई होता है, तो ये पूरा जो है ये हो जाएगा फाई। और फाई के साथ जब किसी भी सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो फाई ही आता है, तो बेसिकली ये भी ट्रू है। ओके, बट फिर भी चलो इसको करते हैं। यहाँ पे देखो, करने की ज़रूरत नहीं, बस मैं आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में तो खैर ऐसा कुछ करना नहीं है हमने। रीज़न पूछा हो क्यों, तो आप आगे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, 1 2 और बी 3 4, तो बी इंटरसेक्शन फाई ये क्या होगा? तो बी इंटरसेक्शन फाई, किसी का फाई के साथ में इंटरसेक्शन फाई होता है। भाई फाई का मतलब है कि इसमें कुछ नहीं है, और इंटरसेक्शन में लेते हैं कॉमन, तो जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या कॉमन आएगा? कुछ भी नहीं, तो ये फाई आ गया है। ओके, एंड हमने क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, और बी इंटरसेक्शन फाई है, और किसी का फाई के साथ में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो फाई ही आता है, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं। तो फिर जब एलिमेंट ही नहीं है तो फिर ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से बनेगा? पेयर ही कहाँ से बनेगा जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है? पेयर बनाने के लिए तो हम यहाँ का एलिमेंट उठाते हैं और यहाँ का उठाते हैं, पर जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। दूसरा एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूँ, आपको पता है ना इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? इसमें एलिमेंट्स होते हैं, पहले इनके एलिमेंट निकालो जितने हैं, फिर इनके एलिमेंट्स और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो होंगे इसके एलिमेंट्स। बट अगर यहाँ पे है फाई, तो इसमें एलिमेंट्स तो कुछ है ही नहीं ना। मान लो कि जो ए है ये है 1 2, जो यहाँ पे चलो दिया भी है। इसका जब फाई के साथ में हम निकाल रहे हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 0 हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इसका मल्टीप्लाई करो, 2 × 0, 0 आया ना, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बेसिकली फाई। जब कोई एलिमेंट नहीं तो फाई हो गया। तो ये भी तरीका है करने का, सोचने का, लेकिन ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए दिया है और हमने ए क्रॉस ए फाइंड करना है। तो कैसे होगा ये? तो सबसे पहले हम ए का ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के, और ये हमारा आ जाएगा। तो अभी हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है? ए है ये, और दूसरा ये। क्या होगा ये? इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, तो पहले ये लिखा जाएगा और बाद में ये एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो -1 इसका इसके साथ, फिर इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इसके साथ, इसका ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ बनेगा अब, और फिर इसका इसके साथ। परफेक्ट, समझ आ गया। और अब हमने ए क्रॉस ए फाइंड करना है, तो क्या होगा वो? ए क्रॉस ए होता है, ये ए क्रॉस ए इस तरह से। तो पहले हम ये जो कि ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो लिखेंगे, और फिर क्रॉस करेंगे ए के साथ में। तो ये हम ए क्रॉस ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे लिखा है वो लिख रहे हैं।
और फिर क्या है यहाँ पे a विच इज़ अगेन -1 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका इसके साथ बनाएंगे ऑर्डर पेयर, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ, ऐसे ही। यानी जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे पहले यह आएगा और बाद में ये एलिमेंट आएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं इसके साथ। तो क्या बनेगा, -1 इसका बना -1 के साथ में ये, फिर इसका इसके साथ -1 1 फिर इसका इसके साथ -1 1 1, फिर इसका इसके साथ -1 1 1, फिर इसका बनेगा इसके साथ में 1 -1 -1, फिर इसका इसके साथ नहीं, इसका इसके साथ 1 -1 1, फिर बनेगा इसका इसके साथ में 1 1 -1, और फिर इसका इसके साथ में 1 1 1। हो गए सारे, और इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे अगर आप देखें ए में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट है ना, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, इनका मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 2 4 4 2 8 8 आ रहा है, और यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स हैं। यानी हमने ठीक किया है, कोई मिस नहीं किया है हमने, और इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमारे पास ए क्रॉस ए है ये, और हमने ए एंड बी फाइंड करना है। तो ओके, देखो कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, देखो जब भी हम ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं, तो जो पहला एलिमेंट होता है ये बिलोंग करता है पहले वाले सेट को, और जो दूसरा एलिमेंट होता है ये बिलोंग करता है दूसरे वाले को। तो सिंपली हम किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, पहली बात तो ये है हमारे पास से ए क्रॉस बी क्या है। वैसे आप आंसर समझ ही होंगे कि ए यहाँ पर आएगा जो पहले वाला है, ए है और बी है, और बी होगा जो बाद में है, एक्स है वाई है। ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ओके अब देखो यहाँ पे सिंस ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है एक्स वाई इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए पहले वाले को एंड वाई बिलोंग्स टू बी। देयरफॉर ए हो जाएगा क्या, जो पहला वाला है, यानी ए बी, और बी हो जाएगा जो बाद वाला है, एक्स है और वाई है। तो अगर आप देखो ये बीच में ना भी लिखो, अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो इसको और कंफ्यूजिंग बना रहा है, तो कोई बात नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको आ जाएगा, आपका ये सही आंसर है। अगर आप ये बीच में लिखना चाहो तो ये इस सोल्यूशन को और भी बेटर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा है, और ये हमारा आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास यहाँ पे सेट ए दिया है, सेट बी सी और डी दिए हैं, और हमने ये वेरीफाई करने हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं C है 5 6 and set D is 5 6 7 8। ओके, सबसे पहले हमने वेरीफाई करना है ये, टू वेरीफाई A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C।
ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसके बाद निकालेंगे जो भी आएगा, फिर राइट हैंड साइड लेंगे और वो निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके लिए सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, क्या होगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी है 1 2 3 4। देखो अगर आपको डायरेक्ट लिखना है आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है जो दोनों में कॉमन है? कुछ है कॉमन? ओके, कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई। तो देयर फॉर ए ये हो जाएगा क्या, फाई, और सॉरी ए आएगा ये, और इसकी जगह पे हम रखेंगे फाई, और ये बेसिकली फाई आ गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो होगी फाई। ठीक है, अब राइट हैंड साइड के लिए पहले ये करते हैं। तो नाउ ए क्रॉस बी क्या होगा? तो ए ये है, बी ये है, क्या होगा इनका? आप बना सकते हैं देख के, इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, कार्डिजियन प्रोडक्ट निकालना है हमने। तो इसका क्या होगा? 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से बनेगा, 1 3 1 4, फिर 2 का बनेगा 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ठीक है, ये तो है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी क्या होगा? तो अब ए का सी के साथ में बनाएंगे हम ऑर्डर्ड पेयर्स। तो पहले इसके एलिमेंट फिर इसके। तो 1 5 1 6, फिर 2 लेंगे, 2 का 5 के साथ बनेगा, फिर 2 6। इस तरह से ए क्रॉस सी होगा। ओके, अब हमने निकालना है जो राइट हैंड साइड में है, क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, कुछ दिख रहा है? 1 1 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 1 2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4, बेसिकली कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, ऑलराइट। अब हमने वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो ए और सी का कार्डिजियन प्रोडक्ट क्या है? ए सी, यहाँ पे ए है 1 2 और सी है 5 6, यही है। यस, तो क्या बनेगा इनका कार्डिजियन प्रोडक्ट? इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे पहले ये। वैसे ए क्रॉस सी ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम यहाँ से भी उठा के डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी है हमारे पास। ओके, तो सेम क्वेश्चन की ही बात है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं जो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 5 1 6 2 5 2 6 एंड नाउ बी क्रॉस डी। बी एंड डी का क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बनेगा? 1 का पहले सबके साथ, फिर 2 का, टोटल 16 आएंगे यहाँ पे। ओके, 4 इसमें 4 इसमें, तो 4 इंटू 4 16, टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे। तो ये बनेगा, देखो
15, 16, 17 और 18। ठीक है, ऐसे बनते हैं। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ऐसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं, पहले ये एलिमेंट लेते हैं फिर ये एलिमेंट लेते हैं। तो इन सभी के साथ में ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 1 का हम बना चुके हैं, 2 लेते हैं, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। फिर 3 5, 3 3 5, 3 6, 3 7, 3 8। फिर 4 का 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। ओके, ये तो है बी क्रॉस डी। अब ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स देखो, बी क्रॉस डी के एलिमेंट्स देखो, क्या आपको ये सभी एलिमेंट्स इसमें दिख रहे हैं? अगर हाँ तो ये इसका सबसेट है। 1 5 बिल्कुल है, 1 6 है, 2 5 है, 2 6 है। तो हम लिखेंगे कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A cross C are in B cross D, therefore A cross C is a subset of B cross D। ठीक है, और ये वेरीफाई हो चुका है, तो हम लिखेंगे hence verified। now we have this question। A है हमारे पास सेट 1 2 एंड B है 3 4। हमने A क्रॉस B लिखना है, यानी A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। एंड हाउ मेनी सबसेट विल दिस हैव, और फिर उन्हें लिस्ट करना है कौन कौन से सबसेट होंगे। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी लिखना होगा इसमें, क्योंकि हमने सबसेट को भी लिस्ट करना होगा। खैर, A हमारे पास है 1 2, B है 3 4। तो A क्रॉस B क्या होगा? तो अभी तक तो समझ चुके होंगे। हम इसके यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं, लेकिन पहले A के एलिमेंट आते हैं फिर B के। 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। ओके, अब इसमें कितने सबसेट्स होंगे ये पूछा है। ये तो एक आंसर तो ये आ गया, राइट, ये एक आंसर तो ये आ चुका है। अब इसमें कितने सबसेट्स होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स का तरीका होता है 2 पावर और इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो इतने सबसेट्स होंगे, यानी 16। एक आंसर ये है। समझ रहे हैं? तो ऐसे हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते हैं, जिसके हमने मान लो कि हमारे पास कोई A है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसमें? तो 2 की पावर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो लिख देंगे, और वो आ जाएगा कि A में कितने सबसेट हैं। जैसे मान लो अगर A हमारे पास है फॉर एग्जांपल 1 2, और A में कितने सबसेट्स हैं ये पूछा है कि A के कितने सबसेट्स बनेंगे। तो 2 की पावर में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 है ना, वो लिख दो, आंसर आएगा 4। तो इसके जो जब आप सबसेट्स बनाएंगे तो 4 सबसेट्स आएंगे। गॉट इट? इसीलिए वेट, और इसी तरह से यहाँ पे 16 सबसेट्स होंगे। अब हमने बताना है कौन कौन से हैं। तो दे आर, अब सबसेट्स एक तो एम्प्टी है जिसमें कुछ नहीं है, फिर एक एक एलिमेंट लो। 1 3 लिया, 1 4, ध्यान रखना ब्रैकेट ज़रूर लगाना क्योंकि एलिमेंट ये पूरा है। 2 3,
2 4, एक एक हमने ले लिया है। अब दो दो करके लेते हैं, दो दो करके 1 3 1 4 1 3 2 4 1 3 सॉरी 2 3 यहाँ पर 2 4 यहाँ पर, समझ रहे हैं? 1 3 1 4 1 3 2 4 2 3 एंड 1 3 2 4, ये हो गया। फिर 1 4 2 3, फिर 1 4 2 4 और फिर 2 3 2 4। तो टोटल कितने आए यहाँ पे? ये वाले 6 हैं, ठीक है। अब तीन तीन करके हमने लेने हैं, अभी भी चल रहा है। एक एम्प्टी, फिर एक एक करके लिए हमने, फिर दो दो एलिमेंट्स दो दो करके लिए, और अब तीन तीन ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। खैर इस सेट के लिए तो एलिमेंट्स ही हैं ये, तीन तीन लेंगे हम, ठीक है ना। ओके, फिर 1 3 1 4 2 4, फिर अब कौन कौन से तीन लें? 1 4 2 3 2 4, और अब एक और आएगा, कौन सा मिस किया हमने? 1 3 1 4 2 3, ये ले लिया। 1 3 1 4 2 4 ले लिया। 1 3 2 3 2 4 नहीं लिया हमने, ये ले लेते हैं पहले। 1 3 2 3 2 4 एंड फाइनली ये तीनों। ये आ गए, ठीक है। और अब चारों एक साथ लेने हैं। पहले हमने क्या किया? कोई भी नहीं लिया, एम्प्टी लिया, फिर एक एक एलिमेंट्स लिए, फिर दो दो लिए, फिर तीन तीन लिए। अब चारों एक साथ लेंगे। टू थ्री टू फोर, और कितने हैं टोटल ये देखो, 4 1 5 6 5 11 11 4 15 और 1 16, टोटल आ गए ना 16। तो ये है। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट दिस, एंड ए का मतलब है कि जो ए सेट हमारे पास है उसमें तीन एलिमेंट्स हैं, एन बी इज इक्वल टू 2। तो इसका ये मतलब है कि जो बी हमारे पास सेट है उसमें दो एलिमेंट्स हैं। तो ये है ये कहने का मतलब। अब ये है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में क्या क्या है? एक x1 है, y2 है, z1 है, एंड और भी हैं, बट ये इसमें है। हमने बताना है कि ए क्या है। तो सिंपली क्या होता है देखो, सिंस ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या होती है? ए क्रॉस बी की डेफिनेशन होती है एक्स वाई सच दैट एक्स पहले वाले को बिलोंग करता है, और जो y है बाद वाला एलिमेंट, ये बाद वाले को बिलोंग करता है। ये तो देयरफॉर ए क्या होगा? तो ए यानी जो पहला वाला एलिमेंट है, तो x y एंड z, और b जो बाद वाला एलिमेंट है 1 2, अब दोबारा 1 नहीं लिखेंगे हम, तो ये हो गया है। और आप देखो जो उन्होंने कहा कि Na3 है, यानी तीन एलिमेंट्स हैं, वो भी बात सही हो गई है। इसमें दो एलिमेंट्स, ये हटा दो यहाँ से, और ये है सॉल्यूशन।
तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1। तो हमने सेट A फाइंड करना है एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स। तो देयरफॉर A हैज़ 3 एलिमेंट्स। क्योंकि 3 इंटू 3 करके ही 9 हुआ है, तो बिकॉज इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो A में 3 एलिमेंट्स होंगे। नाउ A क्रॉस A क्या है? तो A क्रॉस A के उन्होंने 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, एक ये है और एक ये है, एंड ऑफ कोर्स और भी हैं, बट 2 एलिमेंट्स लिखे हैं। तो अब बिकॉज यहाँ पे देखो A क्रॉस A है, तो यानी जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं और इन ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो भी A को बिलोंग करता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी A को बिलोंग करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि -1, 0 ये A को बिलोंग करते हैं एंड 0, 1 ये भी A को बिलोंग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि A क्या होगा? A होगा -1, 0 एंड 1। -1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 दोबारा नहीं लिखेंगे बट ये, और ये A आ चुका है। और अब हमने A क्रॉस A यहाँ पे निकालना है, तो बेसिकली -1 0 1 -1 0 1 क्या होगा? -1 इसका पहले तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर इसका तीनों के साथ, फिर इसका तीनों के साथ। वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। तो ये कहा गया कि रिमेनिंग सेट ए तो हमने फाइंड कर लिया है, एक आंसर ये है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स का मतलब बाकी एलिमेंट्स लिखने हैं, तो देयरफॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? तो -1 0 यानी ये हम लिख चुके हैं, एंड 0 1 ये लिख चुके हैं, हमने बाकी लिखने हैं। -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 एंड 1 1, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बाकी एक्सरसाइजेज एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व किए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।